हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है जो एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं। तो आज हम इसे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। वो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और इसमें विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद इसके पढ़ाने के बाद उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि मुझे कितना या मेरा स्कोर कितना रहा। ठीक है दोस्तों, तो आज इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा भारत रत्न से जो चैप्टर है। तो दोस्तों, पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्या है कैसे। ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये भारत रत्न का जो पुरस्कार है उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न जो है देखने में ऐसा दिखाई देता है। ये ताम्रपत्र का बना होता है। भारत रत्न के पीछे अशोक का चिन्ह होता है, जो आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है। ये ऊपर सूर्य का चिन्ह होता है, ये जो है सूर्य का चिन्ह है, और देवनागरी लिपि में इस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है। तो आइए इसके बारे में जानकारी क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारत रत्न गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। यह एक सम्मान है, इसलिए इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख राशि कर दी गई है, इसलिए इसमें ये एक सम्मान है, इसमें कोई भी राशि नहीं है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1994 से की गई। प्रधानमंत्री के द्वारा इसे आमंत्रित किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी तो यह कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिज्ञ और समाज कार्य के लिए दिया जाता था, लेकिन दिसंबर 2011 से किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में देखिए। 48 लोगों को अब तक भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। मरणोपरांत का मतलब है मरने के बाद जो व्यक्तियों को अब तक मिला है वह 16 व्यक्ति हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वह हैं सचिन तेंदुलकर। 40 वर्ष की आयु में इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की मैं आपको। एक बार आप भरोसा करके वीडियो को पूरा देख लें। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति धोंदो केशव हैं। इनके 100वां जन्मदिन पर इनको दिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रकृतिवादी भारत रत्न पाने वाले मदर टेरेसा, इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली और प्राकृतिक तरीके से। तो ये भारत में जो मतलब पहले विदेशी से उन्होंने भारत की नागरिकता लेने के बाद जिसे पहला मिला है प्रकृतिवादी, वो हो गए मदर टेरेसा। यह दो विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न पाने वाले हैं। उनका नाम है खान अब्दुल्ला गफ्फार और एक है नेल्सन मंडेला। 2 विदेशी व्यक्ति हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को यह दिया जाता है और इसकी शुरुआत जुलाई 1977 से, मतलब जुलाई 277 से 1980 तक यह पुरस्कार बंद कर दिए गए। लेकिन भारत रत्न से नवाजे जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो सबसे पहले कौन थे, वो मैं आपको बताता हूँ। वर्ष 1994 में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 4 व्यक्ति कौन हैं, ये हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। वर्ष 1994 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हीं के
इन्हीं के जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। वर्ष 1994 में श्री राजगोपालाचारी जो महान स्वतंत्रता सेनानी, यह उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ये इनको 1994 में दिया गया। और एक सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे। इन 3 व्यक्तियों को 1954 में भारत रत्न दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों, जिन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह कौन कौन थे। एक थे भगवान दास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने योगदान दिया था। जो भगवान दास हैं, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में योगदान दिया था। MS विश्वेश्वरैया, इनके जन्मदिन पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक जवाहरलाल नेहरू, 15 जनवरी को इन्हीं के जन्मदिन पर 14 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। वर्ष 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब वर्ष 1998 में धोंदो केशव कोरबे, ये भारत के महान समाज सुधारक, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इनको 1958 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इन्होंने भारत रत्न का पहला महिला विश्वविद्यालय पुणे में, जो कि वर्ष 1916 में स्थापित किया गया। वर्ष 1961 में विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये महान चिकित्सक थे। इनके जन्मदिन पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। और वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। वर्ष 1963 में जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रथम राष्ट्रपति थे और इनको 1963 में भारत रत्न से नवाजा गया। एक और व्यक्ति हैं वर्ष 1963 में पांडुरंग वारमेर, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1966 लाल बहादुर शास्त्री, ये एक प्रथम थे जिनको मरने के बाद जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये इनका जो नारा था ये था जय जवान जय किसान, जो नारा था ये इन्हीं का था। अब देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1975 में वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, इनको 1975 में भारत रत्न दिया गया। वर्ष 1976 के कामराज एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जो कामराज थे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो तमिलनाडु के दूसरे मुख्यमंत्री थे, इनको 1976 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को कैथोलिक ननन, मतलब उन्होंने भारत की नागरिकता ली। और 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसको? मदर टेरेसा को। वर्ष 1983 आचार्य विनोबा भावे, यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1940 में सत्याग्रह व्यक्तिगत और 1950 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था इन्होंने। और नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1987 में खान अब्दुल्ला गफ्फार खान भारत रत्न
प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। कौन था? खान अब्दुल गफ़ार खान। और वर्ष 1920 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था और वर्ष 1928 से 1930 तक खुदाई खेदार आंदोलन किया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1988 में एम.जी. रामाचंद्र जो तीसरी बार तमिलनाडु के थे, जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, इनको 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1990 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो दलितों के नेता थे, भारतीय संविधान के मुख्य स्थापत्यकार भी माना जाता है ना। ठीक है। और वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला, इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, ये भी एक विदेशी थे और इन्हें को अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना गया। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। वर्ष 1991 में राजीव गांधी जो हमारे 6वें प्रधानमंत्री थे, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वर्ष 1991 में मोरारजी देसाई पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इन्होंने जो मोरारजी देसाई हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 1991 में इनको भारत रत्न मिला था और इन्होंने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त किया है। वर्ष 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम को स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। वर्ष 1992 में J.R.D. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में सत्यजीत रे भारत के प्रसिद्ध फिल्मकार थे, इनको वर्ष 1984 में दादा साहेब फाल्के से भी सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1997 में गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वर्ष 1997 में अरुणा आसफ अली को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम को कब मिला था? 1997 में, और इन्हीं के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, ये भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1998 में। वर्ष 1948 में चिदम्बर सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में अमृत सेन, दोस्तों इनको भारत का जो अमृत सेन है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1999 में पंडित रविशंकर, ये प्रसिद्ध सितार वादक थे, इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में गोपीनाथ बरदोलोई, इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 में पंडित भीमसेन जोशी, एक शास्त्रीय गायक थे, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 CNR राव, एक प्रसिद्ध रासायनिक थे, इनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 सचिन रमेश तेंदुलकर, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह सबसे कम उम्र के
भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। वर्ष 2015 में मरणोपरांत पंडित मदन मोहन लाल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 2015 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2019 में 3 लोगों को सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, भूपेन हजारी को 2019 में मरणोपरांत, और जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनको भी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा और इसके बाद मैं एक MCQ की क्लास डालूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी हमारी ये वीडियो आपको लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।